हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग क्लॉक पढ़ने वाले हैं, जो कि रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इससे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो क्लॉक बहुत इजी चैप्टर है, एक ही वीडियो में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। आप लोग को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और बहुत मज़ा आने वाला है आज। चलिए, पहले आप ये देख लीजिए कि घड़ी की कोई भी दो खंडों के बीच में हमेशा जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का होता है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो नंबर ले लीजिए भाई, 12 से 1 चले जाओ तो कितना कोण हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसकी हेल्प से बाकी चीज़ें निकालते हैं। देखिए, मिनट वाली सुई की हमें स्पीड दे रखी है, बात आपको याद रखनी कि 1 मिनट में 6 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, मिनट वाली सुई कहाँ है, तो मिनट वाली सुई है यहाँ पर, ये बड़ी वाली जो सुई है इसको मिनट वाली सुई कहते हैं। जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेगी तो टाइम हम लोग कहते हैं 1 घंटा बीत गया। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। और कोण की बात करें तो जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो 360 डिग्री का कोण होता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री है तो 1 मिनट में कितना होगा, तो आप बटे में 60 लिए जाएंगे, 60 से काटेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये हो गया 1 मिनट में 6 डिग्री। इसी तरह से घंटे वाली सुई की बात करें तो 1 मिनट में आधा डिग्री यानी कि 0.5 डिग्री भी कह सकते हैं, या 1/2। अब सेकंड वाली सुई की बात करें तो 1 मिनट में 360 डिग्री। क्यों, सेकंड वाली सुई कहाँ है, सेकंड वाली सुई है ये। अगर ये एक पूरा चक्कर लगा लेगी तो टाइम कितना बीतेगा, सेकंड वाली सुई घूमती है तो 1 मिनट पूरा होता है और कोण कितना है 360। तो इसकी स्पीड निकल के आगे 1 मिनट में 360। ये कुछ फैक्ट है तीनों सुई के बारे में, आपको याद रखने। अब देखते हैं कि प्रश्न एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं। जो पहले टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो हमको टाइम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि सुइयों के बीच में बनने वाला कोण बताइए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 11:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। तो इसको निकालने का एक सिंपल मेथड है। आप क्या करिए, जो घंटे दिए हैं, देखिए जो पहले लिखा होता है वो घंटे होते हैं यानी कि एच, जो बाद में लिखा होता है वो मिनट होता है यानी कि एम। तो आप घंटे में कर दीजिए 30 की मल्टीप्लाई, किसकी, 30 की। और मिनट में कर दीजिए किसकी मल्टीप्लाई, 11/2 की। तो अब यहाँ दिया जो सवाल दिया गया है, अगर इसमें हम 11 दिया है, घंटे कितने 11, इसमें 30 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 330। और जो 40 दिया गया इसमें क्या करिए, 11/2 की गुणा कर दिए। तो जब 40 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा 20, और 11 की गुणा करेंगे आ जाएगा 220। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको क्या करें, माइनस कर दीजिए। तो उत्तर कितना आ जाएगा 110। यही इस सवाल का उत्तर है, यानी कि 11:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच में 110 डिग्री का कोण बनेगा। ये जो कोण है इसकी बात हो रही है, ये 110 डिग्री का कोण है। तो बहुत आसान तरीका है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम में आया हुआ। 8:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। सिंपल तरीका, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, घंटे जो दिए गए यहाँ पे 8, आप इसमें 30 की गुणा करिए, कितना आ जाएगा 240। क्या करा हमने कर दिया इंटू में 30। और जो 20 दिया गया है इस 20 में क्या कर दीजिए आप, 11/2 की गुणा कर दीजिए। 2 से काटेंगे कितना आएगा 10, और 10 और 11 की गुणा कितना आएगा 110। अब मैंने क्या बताया, आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो उत्तर कितना आ जाएगा 130। यानी कि 8:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कोण कितना बनेगा 130। ये सबसे आसान तरीका, इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं। 7:17 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। सिंपल मेथड, क्या करना है, घंटे में मल्टीप्लाई कर देनी है किसकी, 30 की। तो कितना बन जाएगा 210। और जो मिनट दे रखे हैं 17, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 11/2 की। अब ये पूरा पूरा कट नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सही आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 187। 2 से आप काटेंगे तो कितना आएगा, 2 9 18, 2 3 6, एक शेषफल बचेगा तो 1/2, यानी कि 93 सही 1/2 है, जिसको आप लिख सकते हैं 93.5। अब ये 93.5 आ गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बस माइनस कर देना। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, घटा के देखिए 116.5, यानी कि 7:17 पर घड़ी की सुइयों के बीच में 116.5 डिग्री का कोण बनेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 116 सही 1/2 भी लिखा जा सकता है। हो सकता है ऑप्शन में इस तरह से दिया हो। तो ये क्वेश्चन होते हैं जब टाइम दे दिया होता है और हमसे क्या पूछा जाता है, टाइम दिया हो और हमसे पूछा जाए कि सुइयों के बीच में कोण कितना होगा। तो इस तरह से सवाल को हमें हल करना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ अलग बातें देख लीजिए। हमसे 3 कोण स्पेशल पूछे जाते हैं। एक होता है 0 डिग्री का, एक होता है 90 डिग्री का, और एक होता है 180 डिग्री। इनको आप अलग से देख लीजिए, फिर हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि 0 डिग्री का मतलब क्या होता है। 0 डिग्री का कोण का मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए छोटी सुई बनी है घंटे वाली, और मिनट वाली सुई भी यहीं पर है। तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि घड़ी की सुइयों के बीच में कोण कितना है, 0 डिग्री। इसको और कैसे कहा जा सकता है, तो इसको कह सकते हैं कि एक ही दिशा में हो, या और क्या कह सकते हैं, तो ये आच्छादित, आच्छादित यानी कि ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर। तो 3 तरह से इस बात को कह सकता है एग्जामिनर कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर एक ही दिशा में कब होंगी,
या फिर एक दूसरे पर आच्छादित कब होंगी। इन तीनों बातों का एक ही मतलब है 0 डिग्री का कोण। इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात यह रखनी है कि ये घटना कब होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 घंटे में ऐसा एक बार होता है कि दोनों सुई एक ही दिशा में हो, 12 घंटे में 11 बार होगा और 24 घंटे में 22 बार होगा। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ये भी पूछ सकता है और इस पर आधारित क्वेश्चन भी अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो आप याद रखिएगा कि 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। क्या है ये 0 डिग्री का कोण है। इसी तरह से अगर आप 180 की बात करें तो उसमें भी अलग से याद नहीं करना। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे वाली सुई इधर है और मिनट वाली सुई क्या है, इधर है। तो इसको हम लोग अगर बीच में कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री। दूसरी बात क्या कह सकते हैं इसी को कि दोनों सुई कैसी हैं, तो विपरीत दिशा में है। और तीसरी बात क्या कह सकते हैं कि दोनों सुई कैसी हैं, एक सीधी रेखा में है। तो तीनों बातों का मतलब एक ही है। इसको भी आप याद रखिएगा कि ऐसा 1 घंटे में कब होगा, तो 1 घंटे में एक बार होगा, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। जैसे 0 डिग्री का था वैसे ही 180 डिग्री का है। दोनों घटनाएं 1 घंटे में एक बार होंगी, 12 घंटे में 11 बार होंगी और 24 घंटे में 22 बार होंगी। ये 0 डिग्री और 180 डिग्री आपको याद रखना है। अब आगे देख लेते हैं। लेकिन अगर 90 डिग्री की बात करें तो देखिए हमें परेशान मत होइएगा, ये भी बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि अगर बड़ी सुई यहाँ पर है तो छोटी सुई यहाँ पर होगी, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए भाई ये सीधी रेखा कर दो तो ये 180 डिग्री होती है ना। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि आपने सीधी रेखा वाले कोण को क्या करा, दो कोण में बांट दिया, तो आपने 2 टुकड़े कर दिए ना। तो याद रखिएगा वो 0 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री क्या होता है, 1 घंटे में एक बार। तो 90 डिग्री का कोण जो बनेगा वो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। वो क्या होता था, 12 घंटे में 11 बार बनता था, तो ये 12 घंटे में 22 बार बनेगा। मतलब आपको 2 गुना कर देना है। तो याद कर लेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। इसमें जो स्पेशल बात आपको याद रखनी है वो ये जो हमने फैक्ट ले रखा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। क्या कि 2 से 4 बजे के बीच में ये 3 ही बार ऐसा होता है और 8 से 10 बजे के बीच में भी 3 बार होता है। अब इसका मतलब क्या, मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए हमने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि 90 डिग्री का जो कोण है, 90 डिग्री का जो कोण है ये 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। अगर 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 2 से 4 के बीच में तो 2 घंटे हो गए ना। तो अगर 1 घंटे में 2 बार था तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता है। 2 से 4 के बीच में 3 बार बनेगा, 8 से 10 के बीच में भी 3 बार। 2 से 4 का मतलब क्या हुआ, ये जो टाइम है 2 से 4 के बीच में 3 बार बनेगा क्या, 90 डिग्री का कोण। और 8 से 10 बजे के बीच में 3 बार बनेगा क्या, 90 डिग्री का कोण। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देख लीजिए तो आपकी बात ज़्यादा दिमाग में घुस जाएगी, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या मेरे कहने का मतलब क्या है। सवाल पूछा जा रहा है कि दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे तक घड़ी की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। अब जैसे ही 90 डिग्री आए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई 1 घंटे में 2 बार बनता है। अब बच्चा जब ये देखेगा तो वो सोचेगा कि 1 बजे से 5 बजे के बीच में टोटल घंटे कितने हैं, 4 घंटे कितने हैं, 4। और उसने पढ़ रखा है कि 1 घंटे में 2 बार, तो सीधे बता देगा कि 4 घंटे में 8 बार बनेगा। लेकिन उसका उत्तर क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप 1 बजे से 4 बजे के 5 बजे तक जाएंगे तो आप देखिए कि 1 से 5 बजे के बीच में 2 से 4 का भी तो समय पड़ रहा है। और 2 से 4 के लिए मैंने क्या बताया कि 2 से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का जो कोण होता है वो बनता है सिर्फ कितनी बार, 3 बार। तो 2 से 4 बजे के बीच में 3 बार बनेगा। और ये जो 1 से 2 है ये 1 घंटा नॉर्मल है तो इसमें 2 बार बनेगा, जो कि आपने याद कर रखा है। और 4 से 5 बजे के बीच में भी कितनी बार बनेगा, 2 बार। तो टोटल कितनी बार हो गया, 7 बार हो गया। 2 3 5 और 2 7, यानी सही उत्तर जो हमारा निकल का है इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, 7 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा 1 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि 4 बजे से रात के 10 बजे तक घड़ी की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। देखिए जब भी 90 डिग्री पूछे तब आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर 0 और 180 पूछे तो आपको रटा हुआ है, आप सीधे आंसर निकाल के दोगे। लेकिन 90 डिग्री पूछे तो एक बार रुक के जरा सोच लेना। अब 4 से 10 बजे की बात कर रहे हैं तो आप देखो 4 कहाँ है, 4 है ये, तो 10 कहाँ है ये। तो आप 4 से 10 तक जाओगे तो देखो बीच में 8 से लेकर 10 तक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। और यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। 8 से 10 बजे के बीच में कितनी बार बनता है, 3 बार। तो 8 से 10 तक तो 3 हो गया। अब इतना सिर्फ बाकी रह गया टाइम। तो देखिए 1 घंटा यहाँ, 4 से 5 1 घंटा,
5 से 6 2 घंटे, 6 से 7 3 घंटे, 7 से 8 4 घंटे। तो ये 4 घंटे सिंपल हैं। इसमें कितना बनेगा, तो 1 घंटे में 2 बार, तो 4 घंटे में कितना हो गया 8 बार। तो यानी टोटल हो गया हमारा कितना 11 बार। टोटल कितना हो गया 11 बार। अगर आप वैसे निकालते तो 4 से 10 बजे के बीच में 6 घंटे हैं, और आप सोचते कि 1 घंटे में 2 बार है तो 6 घंटे में 12 बार होगा, लेकिन उत्तर कितना निकल के आ रहा है 11 बार। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम दे रखा है वो कहाँ से कहाँ तक दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखिए कि हमसे एग्जाम में पूछा गया है कि सोमवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार शाम के 5 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक ही दिशा में होंगी। तो एक ही दिशा का मतलब क्या होता है 0 डिग्री का कोण। अब 0 डिग्री का कोण जैसे ही दिमाग में आए तुरंत याद कर लीजिए कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। अब जो सवाल दिया गया उसमें घंटे कितने, तो देखिए दोपहर के 3 बजे हैं सोमवार के, और मंगलवार के शाम के 5 पूछ रहा है। तो भाई आज सोमवार है 3 बजे हैं, अगले मंगलवार में 3 बजे तक 24 घंटे तो यही हो गए, और फिर 5 बजेंगे तो 2 घंटे और हो जाएंगे। तो यानी इसका मतलब हुआ कि 24 घंटे और प्लस में 2 घंटे और हैं। तो 24 घंटे में कितनी बार बनता है 22 बार, और 2 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 1 बार। 1 घंटे में 1 बार बनता है, 2 घंटे में कितना बनेगा 2 बार। तो टोटल कितना हो गया 24 बार। यानी यही हमारे सवाल का क्या है उत्तर है। तो 0 डिग्री 180 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं होगी, 90 डिग्री में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए अब देखिए आजकल क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें टाइम दिया गया और पूछा गया कि सुइयों के बीच में कोण कितना है। बाकी हमने 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री देख लिया। अब आज क्वेश्चन ये पूछता है आजकल कि हमें टाइम भी दे देगा कि 7 से 8 बजे के बीच में, और कोण देकर पूछेगा कि ये कोण कितने बजे बजेगा, कितने बजे बनेगा। तो इसके सिंपल तरीका है, आपको फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले से हमारा क्या होगा 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको और याद रखना है कि चाहे कोई सा भी कोण हो वो 1 घंटे में 2 बार ही बनता है, 0, 90 और 180 को छोड़कर, क्योंकि वो तो हमने अलग से पढ़ लिया। अब इनके अलावा जो भी कोण रह गए वो सारे के सारे कोण 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। इसका मतलब है कि टाइम भी कितने निकल के आएंगे 2। अब एग्जाम में या तो दोनों टाइम दे देगा या तो दोनों में से कोई एक होगा। इसीलिए आप देखिए फॉर्मूले में यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस और माइनस दोनों लिखा है। तो जब आप प्लस लोगे तब एक टाइम निकल के आएगा, माइनस लोगे तो दूसरा टाइम निकल के आएगा। ठीक है, चलिए ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप सवाल देखिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इस सवाल को अगर लगाते हैं, हमसे कह रहे हैं कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब आपने जैसे देखा कि कोण दे रखा है और उनसे टाइम पूछा जा रहा, आप सीधे फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है 2/11 मल्टीप्लाई करनी किससे 30 इंटू में h, और प्लस माइनस कर देना है किसको, जो कोण हमें यानी कि एंगल सवाल में दे रखा है। कैसे हल करेंगे, 2/11 लिखा, इंटू में ब्रैकेट में क्या 30 इंटू में h क्या है, ये जो छोटा वाला टाइम है ना 7 से 8 में छोटा कौन है 7, तो 7 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 30 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 210, प्लस माइनस कोण कितना है 45। अब जब आप 45 ले लेंगे तो एक उत्तर आएगा, और माइनस लेंगे तो दूसरा उत्तर आएगा। ठीक है, पहले प्लस लेके करते हैं। अगर आप प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2/11 इंटू, आप प्लस ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 210 में 45 जोड़ेंगे कितना आएगा 255, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 510, बटे में कितना है 11। आप इसको हल करेंगे तो 11 चौके 44 जाएगा, बचेगा 7 उधर जाएगा 70, तो 11 छंग 66 और बचेगा 4, यानी कि 46 सही 4/11। ये आपका आंसर नहीं है, ये मिनट निकल के आए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब हमें आंसर लिखना होगा तो आंसर क्या बनेगा, 7 बजे से शुरू हुआ भाई, 7 बजे से 8 बजे के बीच में जो टाइम होगा तो 7 बजकर कुछ मिनट होंगे ना, तो ये मिनट निकल के आए। आपका आंसर किस तरह से लिखना है, आपको लिखना है 7:46 सही 4/11 मिनट। ये हमारा करेक्ट उत्तर आ गया। इस तरह से सवाल लगा है। ठीक है, चलिए आगे और सवाल देख लेते हैं क्या होगा। जैसे हमसे पूछ रहा है कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है क्या, 2/11 इंटू में ब्रैकेट में क्या करना है 30 इंटू में h का मतलब क्या छोटा वाला, तो 9 छोटा है, प्लस माइनस एंगल कितना है 30 डिग्री हो गया। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2/11 और 200, ये हो जाएगा 9×27 यानी कि 270 प्लस माइनस 30। अब आप एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस ले लीजिए। जब आप यहाँ पे देखिए प्लस लेते हैं, पहले क्या लेते हैं प्लस, और इधर ले लेंगे माइनस। प्लस लोगे तो कितना हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 2/11 इंटू में हो जाएगा 300, यानी कि बन जाएगा 600/11। इसको आप हल करोगे तो 11 पंजे 55, 5 उधर जाएगा, 11 चौके 44 और 6/11, यानी कि एक तो उत्तर आ जाएगा हमारा क्या 9 बजकर, एक आंसर निकल के आएगा 9:54 सही 6/11 मिनट। एक तो ये उत्तर हो गया।
दूसरा आंसर क्या निकलेगा, जब आप इसमें क्या करेंगे माइनस लेंगे, जब माइनस लेंगे तो क्या होगा 2/11 इंटू इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा 240, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 480/11। हल करिए 11 चौके 44, 4 उधर जाएगा 40 बनेगा, 11 तियाँ सॉरी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 11 तियाँ 33 बचेगा 7, 7/11। यानी सेकंड जो एंगल निकल के आएगा वो आएगा 9:43 सही 7/11 और क्या मिनट। तो ये दो हैं, दोनों ही उत्तर सही हैं क्योंकि 1 घंटे में कोई भी कोण 30 डिग्री का कोण दिया है वो 2 बार बनेगा। एक बार बनेगा 9:54 सही 6/11 मिनट पर, और एक बार बनेगा 9:43 सही 7/11 मिनट पर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को करते हैं। 5 बजे से 6 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। कोण दिया है और टाइम पूछा गया है, तो क्या करेंगे 2/11 ब्रैकेट में क्या करना है 30 इंटू में h, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 30 की गुणा करेंगे h से, h कहाँ है ये छोटा वाला नंबर, कितना हो जाएगा 30 की गुणा करेंगे 150, प्लस माइनस एंगल करना होता है, एंगल कितना है 60। तो एक बार क्या करेंगे प्लस ले लेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस लेंगे। अगर प्लस लेंगे तो क्या होगा 2/11 इंटू प्लस ले लीजिए कितना हो जाएगा 210, ये बन जाएगा 420/11। और एक बार माइनस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 बनेगा, यानी कि 2/11 इंटू में क्या हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 180/11। अब उत्तर हमारे किस तरह से लिखे जाएंगे, देखिए जब 420/11 को हल करेंगे 420/11 इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 तियाँ 33, 7 और 2 9, 90 गया, 11 8 88 और 2/11। तो एक उत्तर आ जाएगा हमारा क्या 5:38 सही 2/11 मिनट। एक तो ये आंसर है। दूसरा आंसर यहाँ से निकलेगा, इसको काटिए कितना होगा 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 7 जाएगा 70, तो एक आ गया और 70 में कितना होगा 11 छंग 66, यानी कि 16 सही 4/11। सेकंड आंसर निकल के आएगा हमारा क्या 5 बजकर कितना आया था ये 11 एकम 11 और 70 उधर 16, तो 16 सही 4/11 मिनट। तो सेकंड आंसर हमारा ये निकल के आया। तो इस तरह से सवालों को लगाया जाता है। चलिए एक और सवाल को देख लेते हैं। 8 बजे से 9 बजे के बीच में 35 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो क्या करना है 2/11 करना है इंटू में 30h, यानी कि 30 की गुणा करनी है h में, कितना हो जाएगा 240, प्लस माइनस एंगल कितना लेना है 45। जब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा 2/11 इंटू में 240। एक बार देखिए क्या करना है, एक बार तो जोड़ लेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो जब एक बार इसको माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 275, 2/11 इंटू में कितना हो जाएगा 275, ये बन जाएगा कितना 500 और 50, तो 550/11 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 50 आ गया। और जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2/11 इंटू में माइनस करेंगे तो आएगा 215, नहीं सॉरी कितना आएगा 205, कितना जाएगा 205। इसको हल करने पे कितना आएगा 410/11। तो 150 निकल के आया, यानी कि 8:50 मिनट। ये तो सिंपल आंसर हो गया 8:50 मिनट। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 8 और 50, 8:50 हो गया। सेकंड आंसर देखेंगे तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, कितना होगा 11 तियाँ 33, 7 जाएगा 7 और 1 88 80 बनेगा, 11 7 70 हो जाएगा, 3 बजेगा तो 3/11, तो 37 सही 3/11। यानी टाइम लिखने का तरीका हो जाएगा 8:37 सही 3/11 और क्या आगे मिनट। तो ठीक है, इस तरह से सवालों को लगाया जाता है। चलिए ये दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको परेशानी लगती है तो कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट है ज़रूर बताइएगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और पढ़ते रहिए लगातार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।